ये हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट है, ठीक है? और इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि मार्केट में ये ट्रेड मैंने 24th ऑफ दिसंबर जो मैंने लाइव लिया था आपके साथ, यहाँ पे 24th ऑफ दिसंबर को मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और इस ट्रेड में मैंने आपसे शेयर किया था, सॉरी, और इस ट्रेड में मैंने 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे अचीव किया है, ठीक है? और ये ट्रेड आज सुबह 8 बजे एग्जिट मिला है मुझे, ठीक है? व्हिच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 24 से 8 तारीख, व्हिच इज़ अराउंड 2 वीक्स। ये जो ट्रेड चला है एज़ अ इन्वेस्टमेंट, आपको ट्रेड लेने के दिन ही मैंने बताया था कि ये ट्रेड काफ़ी लंबा चल सकता है फॉर मी एज़ अ इंट्राडे ट्रेडर। ये एक स्विंग ट्रेड होगा, ठीक है? लेकिन इस ट्रेड में मैं अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:5 ही रखूँगा और अकॉर्डिंग टू द माय ट्रेडिंग सेटअप एंड जर्नल एंट्री मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा, ठीक है? और एग्ज़ैक्टली आप देखो, मार्केट भले ही काफ़ी टाइम लाइक एक साइडवेज़ मूव किया, फिर नीचे गया, ऊपर गया, वॉल्यूम थोड़े कम रहे मार्केट में, बट स्टिल मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया 1:5 का, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? ये आज मुझे प्रॉफिट बुकिंग आया है और इस ट्रेड में मेरा जो रिस्क था वो $20 का था और प्रॉफिट जो मैंने यहाँ पर गेन किया है वो $100 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया है, ठीक है? ये काफ़ी बढ़िया ट्रेड रहा। दिस इज़ द लाइक गिफ्ट फॉर मी एज़ अ न्यू ईयर। यहाँ पे बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स में देखिए माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल होता है, ठीक है? वो कैसे होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे एक बिगिनर ट्रेडर है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, ठीक है? और ये दोनों के पास सेम स्ट्रैटेजी है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे बिगिनर्स जो है उसके पास सेम स्ट्रैटेजी है, ठीक है? जो प्रोफेशनल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? एंड इसका भी सेम एंट्री टाइमिंग, ठीक है? सेम एंट्री प्राइस यहाँ पे, ये जो कंडीशन है ये दोनों के लिए सेम है, ठीक है? लाइक एज़ अ बिगिनर एंड एज़ अ प्रोफेशनल इस ट्रेड का स्ट्रैटेजी दोनों के लिए सेम है, टाइमिंग ऑफ एंट्री दोनों के लिए सेम है, प्राइस ऑफ एंट्री दोनों के लिए सेम है। अब एज़ अ बिगिनर, ठीक है? यहाँ पे ऐसा क्या कमी रह जाता है जो बिगिनर्स इतने बड़े जो प्रॉफिट आप देख रहे हो, इतने बड़े रेंज का वो कैप्चर नहीं कर पाते। और ऐसा क्या होता है कि इतना बड़ा-बड़ा जो प्रॉफिट है वो प्रोफेशनल कैप्चर कर पाते हैं, पॉसिबल हो पाता है। ठीक है? आइए इसको समझते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखो कि एक माइंडसेट ही ऐसा चीज़ है जो ट्रेडिंग में एज़ अ बिगिनर और प्रोफेशनल डिफरेंशिएट करता है। ठीक है? और आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी से आपको क्या चीज़ रोकता है? देखिए, यहाँ पे सपोज़ अभी मैं एज़ अ बिगिनर हूँ और मेरा जो एंट्री हुआ है, वो इस ज़ोन पे हुआ है, ठीक है? अब इस ज़ोन पे जब एंट्री हुआ 24th ऑफ दिसंबर, ठीक है? यहाँ पे मैं देखा कि स्टार्टिंग में मार्केट चलो मेरे डायरेक्शन में मूव हुआ, ठीक है? अब मुझे जब मार्केट इस ज़ोन पे आया होगा, तो एज़ अ बिगिनर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे मार्केट सपोज़ $20 का 1:1 मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड दिखा रहा है, जो कि लाइक $20 का मैंने रिस्क रखा था, $20 का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट शो हो रहा है, ठीक है? अब एज़ अ बिगिनर मेरे माइंड पे आया कि $20 का मुझे प्रॉफिट शो हो रहा है, लेट्स बुक इट, ठीक है? यहाँ पे बुक कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैं वहाँ पे एक एज़ अ बिगिनर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है? ये सोच करके कि मार्केट अब कहीं मेरे ऊपर नहीं चल जाए, मेरे अगेंस्ट नहीं चल जाए। और देखिए यहाँ पे बुक करने के बाद एज़ अ बिगिनर मार्केट ऊपर गया, ठीक है? अगेन मेरे को यहाँ पर क्या लगा, अब तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा। यहाँ पे फिर मैंने एंट्री किया, ठीक है? बट देखिए मार्केट फिर से नीचे आ गया, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे लगा अब मार्केट इस ज़ोन का एक नीचे ब्रेकडाउन देगा, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि एज़ अ बिगिनर यहाँ पे मेरा इमोशन ही है जो मुझसे ये सब करा रहा है, ठीक है? कहने का मतलब इसे अच्छे से ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, सो दैट कि आप भी ये चीज़ डिफरेंशिएट कर सकोगे, ठीक है? अभी एज़ अ बिगिनर मेरा इमोशन जब मार्केट इस ज़ोन पे जब ट्रेड हो रहा था, तो मेरा इमोशन में देखिए डर ज़्यादा आ गया, ठीक है? क्यों? किस चीज़ का डर? कि कहीं मार्केट यहाँ से मेरा प्रॉफ़िट जितना भी दिखा रहा है सपोज़ $20 वो कहीं मार्केट भी वापस ना ले जाए और मुझे प्लस यहाँ मुझे एसएल हिट ना कर दे मेरा, ठीक है? पहला डर ये था व्हिच इज़ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है? और जब मार्केट मेरे एसएल के पास आ रहा था, तब मुझे एक चीज़ लग रहा था कि मार्केट यहाँ से कहीं मेरा एसएल हिट नहीं कर जाए, सो लेट्स कट दिस पोज़ीशन, ठीक है? यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे बिगिनर्स यहाँ पे अपना ट्रेड बंद कर दिए होंगे, यहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज़ कर चुके होंगे, ठीक है? फिर सपोज़ एज़ अ बिगिनर यहाँ पे एंट्री होता है, ठीक है? मार्केट में सेल आता है, ठीक है? उनको बहुत अच्छा लगता है कि यार अब मार्केट में सेल आ गया,
ठीक है? मार्केट अब मेरे हिसाब से चलेगा, तो मार्केट में उनका लाइक 1:5 ही है उनका भी एक्सपेक्टेड रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है? बट मार्केट जब यहाँ पर एक छोटा-सा मूव दिखाया यहाँ पे, तब क्या डर लगा कि यार अब मार्केट ऊपर की मतलब मेरे को पार नहीं कर जाए। लेकिन वहाँ पर वेट करने के बाद क्या हुआ, मेरा इमोशन यहाँ पर दिखाया कि मार्केट यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दे रहा है, मतलब अब बड़ा मूव आने वाला है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर और वॉल्यूम ऐड कर दिया एज़ अ बिगिनर। अब देखो मार्केट यहाँ पर फिर मेरे अगेंस्ट चला गया, ठीक है? ऊपर की तरफ। अब मैं यहाँ पे क्या सोचा कि ठीक है, अभी यहाँ पर मार्केट ऊपर चल गया, अब शायद ऊपर चला जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर फ़ियर आया मेरे को। फ़ियर किस चीज़ का, कि मार्केट कहीं मेरा प्रॉफ़िट नहीं ले जाए। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको जर्नल एंट्री वाले वीडियो पे आपको बताया था कि मार्केट में 3 लाइक टाइप्स ऑफ इमोशन हो प्ले करते हैं, ठीक है? पहला इमोशन प्री ट्रेड, जब आप अपना एंट्री एंड एग्जिट प्लान करते हो, ट्रेडिंग सेटअप प्लान करते हो, ट्रेडिंग एज डिसाइड करते हो, ऑब्जर्व करते हो, एनालिसिस करते हो, तब एक अलग इमोशन चल रहा होता है, ठीक है? एक होता है इन बिटवीन द ट्रेड, लाइक दिस, ठीक है? अभी आप पोज़ीशन पे हो तो देखो, और इन बिटवीन द ट्रेड आपको सबसे ज़्यादा लाइक आपका जो इमोशन सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट उस समय करता है जब आपको प्रॉफिट शो होता है, ठीक है? आप देखो, अगर आपने यहाँ पर $20 का अगर एसएल रखा है, ठीक है? आपने एक्सपेक्टेड रखा, चलो $20 है, ठीक है? व्हिच इज़ लॉजिकल, ठीक है? बट स्टिल आप सोचो कि मार्केट जब इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ना, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ठीक है ना, मार्केट अगर लेकर के भी जाएगा तो $20 ही लेकर के जाएगा, ठीक है? बट अगर मार्केट देने के में आया तो मेरे को एटलीस्ट $100 मेरे को देगा, ठीक है? ये सोच करके यहाँ पे एज़ अ सेलर एंट्री करना स्टार्ट हुआ, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ समझो कि मार्केट में जिस तरह का यहाँ पर मोमेंटम आया है, ठीक है? मार्केट अगेन यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाया। तो यहाँ पर जो भी प्रेडिक्ट करके मार्केट में एंट्री किए हैं, ठीक है? वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए। वो लोग यहाँ पर अपने आप को लिक्विडिटी बना लिए, ठीक है? सो दिस इज द माइंडसेट ऑफ अ बिगिनर कि वो अपने इमोशन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। अगर उनको फियर लगा तब वो कुछ डिसीजन लेंगे, अगर उनको मार्केट में ग्रीड लगा तो वो वहां पर लाइक कुछ डिसीजन लेंगे, ठीक है? सो बिगिनर्स का जो डिसीजन होता है वो लाइक एक मिसमैनेजमेंट होता है इमोशन को लेकर के, साइकोलॉजिकली को लेकर के, ठीक है? अब यहाँ पर सब देखो कि बिगिनर्स एंटर कर चुके हैं, उन्होंने कब का यहाँ से मार्केट में एग्जिट ले लिया, है ना? सपोज़ किसी ने यहाँ ले लिया, क्यों? क्योंकि मार्केट में थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉफिट शो किया, जो ज़्यादा लाइक बहुत बड़ा बिगर इमोशन होता है अगर मार्केट में प्रॉफिट शो होता है, ठीक है? क्योंकि उसके बाद अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, तब आपका जो माइंडसेट है वो वहाँ पर एज़ अ बिगिनर, एज़ अनप्रोफेशनल आपका वहाँ पर डगमगा जाएगा, ठीक है? देखिए, यही फ़र्क होता है। अब यहाँ पर प्रोफ़ेशनल्स क्या करते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पर जब एंट्री लिया 24th को, वहाँ पर मेरा एक रिटेन लाइक सेट ऑफ रूल्स था, जो मैंने अपना जर्नल एंट्री आपसे शेयर किया था। उस जर्नल एंट्री के हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इस ट्रेड में मेरा जो लॉस है, जो मेरा रिस्क है, वो 0.2% ऑफ माय कैपिटल है, ठीक है? व्हिच इज़ $20 एंड इस पे जो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, व्हिच इज़ 1%, ठीक है? सो द होल ट्रेड इज़ लाइक 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड। ये जो पूरा ट्रेड है, वो 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड पे है, ठीक है? सो प्रोफेशनल्स अकॉर्डिंग टू मी, मैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एंट्री लिया और उस टाइम मैंने यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दिया लाइक अपने जर्नल एंट्री में, इस ट्रेड में मार्केट चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, ठीक है? मैंने यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्केट को एनालाइज़ किया है और अकॉर्डिंग टू माय ट्रेडिंग सेटअप, आई बिलीव इन माय सेटअप दैट माय सेटअप विल वर्क, ठीक है? अगर नहीं हुआ तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर 0.2% देने के लिए रेडी हूँ, व्हिच इज़ लाइक नथिंग, ठीक है? ये 0.20 अगर मार्केट मेरे से ले भी गया तो यहाँ मेरा इमोशन में कुछ ये नहीं होगा, ठीक है? दैट्स व्हाई हमेशा देखिए एक चीज़ याद रखिए, लॉजिकल स्टॉप लॉस का होना काफ़ी ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज़ कि अगर आपका यहाँ पर लॉजिकल स्टॉप लॉस है, तब आप उस ट्रेड को एक रन कर सकते हो। ठीक है? आपको अपने एसएल का हिट होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? आपको कोई परवाह नहीं पड़ेगा कि आप अपना डिसीज़न चेंज कर लो। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइंडसेट ऑफ अ बिगिनर एंड अ प्रोफेशनल ट्रेडर। एज़ अ प्रोफेशनल हमने वहाँ पर अपने सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से मार्केट में उसी तरह एंटर किया, जिस तरह मुझे एंटर करना चाहिए था।
उसी तरह ट्रेड को मैंने मैनेज किया जिस तरह मुझे ट्रेड को इन बिटवीन द पोजीशन मुझे वो ट्रेड को मैनेज करना चाहिए था, ठीक है? आप देखे होंगे यहाँ पर मैंने जब लाइक 27th को जब यहाँ पर आया था लाइव, तो मैं बताया कि मार्केट स्टिल मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो यहाँ पर जो मेरा एसएल है, मार्केट उस एसएल के पास ही नहीं गया, ठीक है? बट स्टिल मार्केट इज इन कंसोलिडेशन जोन, बट अकॉर्डिंग टू माय ट्रेडिंग सेटअप, आई बिलीव इन माय सेटअप, और मैं वहां पर पेशेंसली वेट किया, ठीक है? 14 दिन वेट करने के बाद मुझे ये ट्रेडिंग लाइक ये ट्रेड पे 1:5 रिवॉर्ड यहाँ पे अचीव हुआ है। सो देखिए, ट्रेडिंग जो बोलते हैं ना कि काफी इजी है, कहीं भी लाइक एक पोजीशन बना लो, कहीं भी एंट्री कर जाओ, सेल कर लो, बाय कर लो, दिस दैट, वो सब अनप्रोफेशनल वे ऑफ ट्रेडिंग है, ठीक है? व्हिच इज़ लाइक बिगिनर्स जो मिस्टेक करते हैं। सो दिस द बेसिक जो मैंने आपको बताया इन लाइफ की एक ट्रेडर का माइंडसेट जो प्रोफेशनल है और एक बिगिनर ट्रेडर का माइंडसेट, ठीक है? में कितना डिफरेंस होता है। देखिए, प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो वन माइंडसेट में चलते हैं। फॉर दिस ट्रेड वन माइंडसेट इज़ लाइक मेरा यहाँ पर चाहे एंट्री लाइक एसएल हिट हो या टारगेट आए, ठीक है? मार्केट या तो मुझे एसएल मेरा ले जाए या तो मुझे यहाँ पर लॉस दे दे या मेरा प्रॉफिट टारगेट अचीव करे। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर 14 दिन 15 दिन यहाँ पर इस ट्रेड में बैठा, ठीक है? अपने पोज़ीशन को, अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करके यहाँ पे बैठा और ऑब्ज़र्व किया सिर्फ़ मार्केट को डिसिप्लिन वे में रह करके विथआउट चेंजिंग एंड मॉडिफाइंग एनी काइंड ऑफ पोज़ीशन इन दिस ट्रेड। सो दिस ट्रेड गिव मी 1:5 रिवॉर्ड, ठीक है? सो इस तरह से प्रोसेस में रह करके आप ट्रेडिंग में लाइक एक अच्छा बड़े से बड़ा प्रॉफ़िट कर सकते हो, ठीक है? देखिए, ट्रेडिंग में क्या है ना, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग में जो कंट्रोल में है आपका, वो है आपका इस लॉस। ठीक है? लॉस ऐसा है जो आपका कंट्रोल में है। प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं है। प्रॉफिट तो मार्केट को जितना देना होगा, मार्केट उतना देगा आपको, ठीक है? बट लॉस ऐसा चीज़ है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। सपोज़ आप $20 का भी लॉस ले सकते हो एक ट्रेड में, आप 200 डॉलर का भी लॉस ले सकते हो एक ही ट्रेड में, ठीक है? सो ये होता है लॉस एपेटाइट कि आप कितना ले सकते हो, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू मी 1% इज़ मैक्सिमम द अमाउंट व्हिच आई एम एक्चुअली पुटिंग ऑन रिस्क, ठीक है? सो अगर मैं 1% का वहाँ पर रिस्क रख रहा हूँ, तो एटलीस्ट 5% का उस ट्रेड में मैं वहाँ पर प्रॉफिट टारगेट अचीव करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है? सो आपने देखा किस तरह से इस ट्रेड में लाइक हमने यहाँ पे लाइव में आकर के ये ट्रेड को एंटर किया था और मैंने उसी दिन आपसे शेयर किया था कि ये ट्रेड थोड़ा लंबा होने वाला है, अप्रॉक्स मंथ भी जा सकता है, बट आई विल वेट फॉर माय सेटअप टू परफॉर्म एज़ पर माय एनालिसिस, और जस्ट एग्ज़ैक्टली वही हुआ और आज मुझे इस ट्रेड में एग्ज़िट मिला है व्हिच इज़ 5th ऑफ जनवरी, 8:30 बजे सुबह मुझे इस ट्रेड में एग्ज़िट मिला है।